ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है? कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ? बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। 2014 अब की बार मोदी सरकार, 2019 मैं भी चौकीदार और अब 2024 भाजपा के नेताओं व मंत्रियों ने ट्विटर पर अपने बायो में बदलाव किया, मैं भी मोदी का परिवार। दरअसल विपक्ष अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका खामियाजा उसे चुनाव परिणाम में भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही गलती गत रविवार को पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन की जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए आरजेडी चीफ लालू यादव ने की। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर एक बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। अब लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी के तमाम नेताओं व मंत्रियों ने अपने ट्विटर बायो में मोदी का परिवार लिखकर कैंपेन शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप लालू प्रसाद यादव का वो भाषण सुनिए जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के परिवार को लेकर भला बुरा कहा। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ? बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया? बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? वहीं आज पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर जमकर पलटवार किया। लगभग 25 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने परिवारवाद, कांग्रेस, पीआरएस और तेलंगाना के विकास को लेकर जमकर निशाना साधा। सुनिए पीएम मोदी ने यहां क्या कुछ कहा। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार।
मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। साथियों, आखिर में मैं तेलंगाना के लोगों को, देश के अन्य लोगों का एक संदेश भी देना चाहता हूं और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047 25 साल हमारे पास है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रखना। हमारे मां बाप को तो मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए तेलंगाना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका अपार प्रेम चाहिए। मैं आपका प्यार का भूखा हूं और एक सेवक के नाते आपको समर्पित हूं। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के नेताओं व मंत्रियों ने बायो में मोदी का परिवार लिखकर कैंपेन शुरू किया है। सुनिए भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया। पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग
अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। ये उनका परिवार था और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। ये है उनका परिवार। लालू जी, कान खोल कर सुन लीजिए। आपके परिवार में तेजस्वी तेज प्रताप, स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार, हम हैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार। आप अपने बेटा बेटी के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के हर गरीब परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, आप भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी कमाई बढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को पकड़कर पक्के आवाज गरीबों के बनाकर देश के घर को और देश के परिवार को बनाते हैं। यही अंतर है। आपके लिए आपका परिवार देश है और हमारे लिए हमारा देश ही हमारा परिवार है, हमारे परिवार जन हैं। इसीलिए मैं भी हूं मोदी के परिवार में, हम भी हैं मोदी के परिवार में। ये बात गांठ बांध कर अब ध्यान रखिए। कल लालू यादव जी ने ये पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार कहाँ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू जी शायद हताशा में, निराशा में और मानसिक तनाव के कारण आप देख नहीं पा रहे कि देश की 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। जिस वक्त आपके जैसे नेता अपने बेटे, बेटियों, पत्नी को परिवार मानकर राजनीति में और सत्ता में उन्हीं को बैठा रहे थे, तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। जब सोनिया जी अपने बेटे के लिए, लालू जी अपने बेटे के लिए, शरद पवार अपने बेटे के लिए, स्टालिन अपने बेटे के लिए, फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे के लिए राजनीति की बिसात बिछा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के बेटे और बेटियों के लिए विकास करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लालू जी के इस प्रकार के बयान, विपक्ष के इस प्रकार की अपमानजनक भाषा, इसको देश देख रहा है और बिहार भी देख रहा है। और इसी कारण जब जब इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है, तब तब जनता अपने बिजली के झटकों से इस प्रकार की मानसिकता का इलाज करती है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बार लालू यादव जी का जो ये मानसिक तनाव है, उसको जनादेश के झटकों से ठीक करेगी और दूर करेगी। लालू यादव के बयान पर संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी नाराजगी व्यक्त की है। लालू पर पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कल पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के हिंदू होने के बारे में सर्टिफिकेट जारी किया, मैं लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहता हूं कि पितृपक्ष में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाने वाला व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है लालू जी? और जिसकी बीबी राबड़ी देवी अपने निवास के अंदर ताजिया रखती हो, वो हिंदू किस प्रकार है? और आप ही वो शख्स है ना जिसने अयोध्या में भगवान राम पैदा होने के लिए सार्वजनिक रैली में प्रमाण मांगा था। ऐसे लोग परिभाषा न सिखाए। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने 495 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम लला की वापसी कराई है और यह आग हिंदुओं के हृदय में सदा बनी है। बहरहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विपक्ष का यह कदम विपक्ष के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है और बीजेपी का यह कैंपेन मोदी ही मेरा परिवार कितना सफल। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।